सभी प्राणियों के हित की बात है। तो मैं आज तुम्हारी प्रार्थना से खुश होकर के उस व्रत को कहूंगा कि जिस व्रत को सबसे पहले ये व्रत नारद जी ने स्वयं भगवान विष्णु से सुना था और नारद जी ने इस पृथ्वी लोक पर आकर इसका प्रचार किया, प्रसार किया। तो आगे उन लोगों ने जो कथा की उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो अब नारद जी ने यह व्रत किस प्रकार से भगवान विष्णु से सुना। तो एक बार नारद जी घूमते घूमते और पृथ्वी लोक पर आ गए, जहाँ हम तुम जन्म लेकर के रह रहे हैं वहां पर पहुंचे। वहां पर आकर के देखा कि अनेक योनियों में जन्म लेकर के सभी मनुष्यों को और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से और दुखी देखा। नारद जी बड़े दुखी हुए। देखो इस पृथ्वी लोक पर आकर के ये लोग बहुत दुख पा रहे हैं। क्यों? कि जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा ही फल भोग रहे हैं, बहुत दुख पा रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय पर संकल्प ले लिया कि कोई ऐसा उपाय देखा जाए, ऐसी कोई युक्ति दिखाई दे कि जो दुखी लोग रह रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी मन वांछित फल मिल जाए। ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया और संकल्प लेकर के वहां से वो चले गए। कुछ समय के बाद नारद जी एक समय पर घूमते घूमते और विष्णु भगवान के लोक में पहुंच गए, विष्णु भगवान के पास पहुंचे। वहां पर जाकर के भगवान का रूप देखा। कैसा रूप था उनका? श्वेत वर्ण यानी सफेद शरीर था। उनकी 4 भुजाएं थीं। ऐसे देवों के देव ईश्वर को देख करके जिनके एक हाथ में शंख था, दूसरे हाथ में चक्र था, तीसरे में गदा थी और चौथे हाथ में पद्म विराजमान थे और प्रभु गले में वरमाला पहने हुए। ऐसे प्रभु को नारद जी ने देखा तो वो तो प्रार्थना ही करने लगे, स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे भगवान, आपका न तो आदि है और न मध्य है और न अंत है। आपका निर्गुण स्वरूप है और सृष्टि के आदिभूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो प्रभु। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। बोलो श्री सदैव भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान विष्णु की नारद जी ने प्रार्थना की तो विष्णु भगवान खुश हो गए। खुश होकर के भगवान बोलने लगे कि नारद, तेरा मेरे पास आने का कारण क्या है? किस प्रयोजन से तुम मेरे पास आए हो? यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो नारद मुनि बोलने लगे, भगवान अगर आप मेरी प्रार्थना से खुश हैं तो आप मुझे ये बताइए कि मैं एक बार मृत्यु लोक में गया था। वहाँ पर अनेक योनियों में जन्म लेकर के सभी मनुष्यों को और अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से और मैंने दुखी देखा है। तो प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से दूर हो जाए। भगवान बोलने लगे, नारद सुन, ये मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह तुमसे मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनना। कि इस व्रत को यहाँ आज बैठ करके आप कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान के व्रत को, उस व्रत को अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ भी सुख भोगता है और मरने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार से उसका पूरा विधान बताया। तो नारद जी ने तो फिर पूछा कि भगवान हमें एक बात और बताइए, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, यह हमको विस्तार से बताइए। तो भगवान बोलने लगे, नारद सुन, यह व्रत दुख शोक आदि को दूर करता है, यह व्रत धनधान्य को बढ़ाता है, यह व्रत सौभाग्य और संतान का देने वाला है और यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करता है। लेकिन भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ और भाव के साथ इस व्रत को करना चाहिए, तभी ऐसा होता है। और जब आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाए तभी इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं अमावस के दिन किया जाए या पूर्णमासी के दिन किया जाए, सुबह कर दो या शाम को कर दो। जब आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाए तभी इस व्रत को कर देना चाहिए। भगवान का प्रसाद बना लें और भक्ति से भाव से निवेद्य केले के फल, पंचफल, ऋतु फल, मिष्ठान और गेहूं का चून लेकर के उसको सवाया कर लें। 1.25 किलो, 2.25 किलो, 5.25 किलो, जैसा भाव जैसा खर्चा उस तरीके से भगवान का प्रसाद बना लें और भगवान को अर्पण कर दें। उसके बाद अपने भाई बंधुओं सहित उनको भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। कथा के बाद में नृत्य करें, गीत का आचरण करते हुए हमेशा अपने समय को निकालते रहें, व्यतीत करते रहें। तो इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। तो विशेषकर कलयुग में भूमि पर यही एक मोक्ष का सबसे छोटा और सबसे सरल साधन है। इससे छोटा दूसरा उपाय नहीं है। बड़े बड़े साधन तो बहुत हैं। 7 दिन की भागवत कर दो, 11 दिन की भागवत कर दो, 21 दिन की कर दो, बड़े बड़े साधन बहुत हैं, लेकिन सबसे छोटा साधन है
और सबसे जल्दी फल देने